अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट ऑफ योर बच्चे बड़े ही अर्ली एज पे बिज़नेस में। मैं तो ऐसे ही करूँगा बच्चों के साथ। मैंने अब भी स्टार्ट कर दिया उनको बिज़नेस पे लेके जाना, उनको दिखाना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, दुनिया कैसे चलती है। काफ़ी हमारी सोसाइटी में जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को बिज़नेस में नहीं जाना देते। आई सीन अ लॉट ऑफ बच्चे स्टार्ट प्ले ग्राउंड बिजनेसेस। कोई सीढ़ियाँ बेच रहा है, कोई टाफ़ियाँ बेच रहा है, कोई चीज़ ऐवी, कोई नमकीन पापड़ बेच रहा है। फिर उस्ताद उनको पकड़ लेते हैं, फिर वो शिकायत लगाते हैं, फिर माँ बाप कहते हैं जी ओ बच्चा तुम्हारे पढ़ने का ज़माना था, ये तू क्या कर रहे है, जिस तरह की वो गलती कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, उसका जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है वहाँ पे ही दबा के मार दिया जाता है। ही नेवर बिकम्स अ लीडर, ही बिकम्स अ फॉलोअर। सो अब की बार व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इसके 5-10 आइडियाज़ जो आपको अपने बच्चों को बताने हैं। ये हल्के फुल्के बिजनेसेस हैं, बहुत सस्ते में स्टार्ट हो जाते हैं, जो बच्चे कर सकते हैं। ना इतने ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाले हैं, ना ज़्यादा बंदूकी ना दिमागी जोर लगाने की ज़रूरत है। बट व्हाट इट्स गोइंग टू टीच बच्चे इज़ टू नरिश समथिंग, कुछ पैदा करना, कुछ चीज़ बनाना, कुछ मेहनत ऐड करना और फिर उससे पैसा वसूल करना। बिकॉज पैसा इज़ द थिंग जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। इट गेट्स अस कन्वीनियंसेस, इट गेट्स अस फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सवाब भी कमा सकते हो आप पैसे से। यू कैन हेल्प आउट अ लॉट ऑफ पीपल अगर आपके पास ज़्यादा फालतू हो जाता है। सो जब इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, जो पहली चीज़ मैंने करनी है और मैंने बच्चों से अपने से वादा किया हुआ है, मैं उनको चंद मुर्गियाँ लेके दूंगा और चंद चूचे यानी बच्चे जो होते हैं वो लेके दूंगा। एक तो वो मुर्गियों को पाल के अंडे उनसे लें। हम क्या करेंगे, जो हमारे घरेलू वाली ज़रूरत होगी उससे पूरा करेंगे। देसी अंडे होंगे, जो हमारे पास फालतू होंगे मैंने बच्चों को इजाज़त पहले ही दे दी है। दे आर एबल टू सेल इट, आंडी गवांडियों को वो बेच सकेंगे एंड दे विल बी अलाउड टू कीप द मनी देमसेल्व्स। जो छोटे चूचे होंगे, आई वांट देम टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उनको सिखाऊंगा कि इनको कैसे पालना है, इनकी कैसे देखभाल करनी है एंड जिम्मेदार कैसे होना है। आप ग्राउंड पे गए हुए खेलने के लिए या स्कूल गए हुए हो, यू नीड टू रिमेंबर कि पीछे ये जिंदा चीज़ है जिसकी मेरी जिम्मेदारी है, इसका देखभाल मैंने करना है, इसकी खुराक मैंने देनी है, इसका पूरा निसार मेरे पे है। सो ये ऐसी तालीम है जो स्कूल नहीं दे सकता। इंशाल्लाह जब ये चूचे बड़े हो जाएंगे, या तो ये अपने अंडे वाले बिजनेस में डाल सकते हैं इनको, या फिर जिंदा बेच सकते हैं, या गोश्त के तौर पे बेच सकते हैं। अगेन सारे का सारा पैसा इनकी अपनी जेब में जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा जो बिज़नेस आप इनको दे सकते हो, इस छोटी सी जगह दे दो अपने सैन में, 4-5 क्यारियाँ लगा दो एंड टीच देम हाउ टू ग्रो पालक, पूतना, धनिया वगैरह वगैरह। दीज आर हल्की फुल्की चीज़ें जो आप मोहल्ले में बेच सकते हो, थोड़ी तादाद में बेच सकते हो, और ये सारी की सारी जो चीज़ें महीना 6 हफ्ते में उग आती हैं। सो बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो बोर नहीं हो जाएंगे, दे विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड ऑफ कोर्स पैसा भी कमा सकेंगे। और ऑफ कोर्स उनमें वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट पैदा होगा कि यार ये चीज़ मैंने दाने से उगाई है टू फुल मैच्योरिटी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड। बड़ा मज़ा आएगा जिसको भी दिखाएंगे ये घर का जी हमने पैदा किया, और बंदे इनको दाते देंगे एंड दैट विल इंकरेज देम इनटू बिकमिंग इंशाल्लाह मे बी फार्मिंग मिलियनेयर्स। बट ओवरऑल जिम्मेदार बंदे दैट हैव नो फाइनेंशियल इश्यूज, कोई मसला नहीं है, वो दुनिया की इकोनॉमी समझते हैं, वो एक कंट्रीब्यूटिंग किस्म के बंदे बनेंगे। वो ऐसे नहीं है जो सोसाइटी से बस नोच रहे हैं और कोई चीज़ वापस नहीं दे रहे। और जैसे ही उनका हौसला बढ़ता जाता है वो फिर तार, खीरे, टमाटर, मूलियों पे अपना जो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। साथ वाले एक प्लॉट ले सकते हैं, कनाल की वो जगह ले सकते हैं, दे कैन ग्रो द बिजनेस इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ अमेरिका में काफ़ी मशहूर है, इसको लेमनेड स्टैंड बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लेमनेड ही बेचें, यानी नींबू पानी बेचें या नींबू का शरबत बेचें। कोई भी बोतल से रेडी शुदा शरबत आप ले सकते हो, पानी मिला के, बर्फ़ मिला के, डिस्पोजेबल ग्लासेस या शीशे वाले ग्लासों पे अपने मकान के आगे खड़े होके आप बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी होगा विद अ लॉट ऑफ द आइडियाज़ मैं देने वाला हूँ कि उनके साथ कोई बड़ा बंदा या बड़ा बच्चा साथ बैठा हो, उन पर नज़र रखी हो फॉर सेफ्टी रीजंस। अगर आप समझते हो कि आप ज़्यादा बिजी इलाके में नहीं हो, आप उनको शायद किसी मैच के ग्राउंड पे ले जाओ, या उन्हें किसी मेले पे ले जाओ, या किसी स्पेशल इवेंट पे ले जाओ जहाँ पे लोग हैं और ये अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अगेन जितने पैसे ये कमाएंगे आफ्टर एक्सपेंसेस इनके होंगे। इनको ये ज़रूर बताना कि अगर उन्होंने 1000 रुपया कमाया तो शो देम द एक्सपेंसिव, 400 रुपया खर्चा भी तो आया। ये नहीं है कि 1000 रुपये कमाया, 1000 रुपये उनकी जेब में जा रहे हैं। दैट इज़ अ बैड बिजनेस लेसन, क्योंकि हम इन्हें दुनिया की प्रैक्टिकलिटी सिखा रहे हैं। और आई नीड यू टू डू इज मेंटर देम इनटू बिजनेसेस। ये प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको सिखाने पड़ेंगे। चौथा जो बिजनेस आइडिया है वो ऐसा है कि हर बंदे के पास कुछ ना कुछ चीज़ होती है फालतू घर में जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, एंड अगर उनको मौका मिले दे विल हैप्पीली सेल इट पैसे के एवज। लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता, तरीका मालूम नहीं होता कि इस चीज़ को बेचा कैसे जाए।
सो आपका बच्चा वो बंदा बन सकता है अपने ख़ानदान में, अपनी गली, अपनी मोहल्ले में, जो कि किसी से पुरानी चीज़ लेता है, अपने घर में लेके आता है, उसकी 2-4 तस्वीरें खींचता है और OLX और बोली वगैरह की वेबसाइट्स पे, दराज वगैरह पे लगा के उसको बेचता है। और जब ग्राहक आ जाता है उसको ख़रीदने के लिए और सेल हो जाती है तो वो 20-25% अपने लिए प्रॉफिट रखता है और जो 75% बच जाता है वो जो उस चीज़ का मालिक होता है उसको दे देता है। और फिर से याद करवा रहा हूँ कि बराए मेहरबानी कोई ना कोई बड़ा इनके साथ ज़रूर हो, खास तौर पे जब कोई बंदा बाहर से आए, स्ट्रेंजर आए, ओपरा बंदा आए उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। 5वां बिज़नेस, घर में अपने पोर्च पे गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल धोना। छोटा मोटा ऐलान करना पड़ेगा, फैमिली को बताना पड़ेगा कि जी हर वीकेंड पे, हर सैटरडे को, हर संडे को, हर जुमे की शाम को हमारे जो बच्चे हैं वो गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं। व्हाट दिस बच्चे कैन डू इज़ कम रेट चार्ज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन कि हम बड़ी जो असली कार वॉश जगह हैं उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। बच्चों को इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती और हमारा यहाँ पे मकसद उनका ये नहीं कि उनको रोज़ी कमानी है, हमको कमा के देना है, बट वी आर टीचिंग देम डेली हार्ड वर्क एंड बिजनेस एंड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। लिहाजा हम थोड़ी कम रेट रख सकते हैं और अगेन बड़े बंदे की ज़रूरत होगी वहाँ पे, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह का अक्सर भारी होते हैं, गाड़ियों की ब्रेकें सही नहीं लगी होती, इंजन गर्म होते हैं, सो वी नीड सुपरविजन। कोशिश करिएगा बच्चों को दस्ताने लगाने की, आप खुद ही साबुन वगैरह डालिएगा और जो एंड प्रोडक्ट मालिकान को वापस दी जा रही है इट इज़ ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे ज़्यादा दाग लगे हुए हैं या साबुन लगा हुआ है, यू कैन हेल्प देम एक्चुअली वॉश इट। और लास्टली एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स फी आप एक डब्बा लगा दो टिप के हिसाब से। भाईजान जितना आपका दिल चाहता है, जितना आप समझते हो अच्छी सफाई हुई है उस हिसाब से आप ज़्यादा पैसे डाल दो। व्हाट दिस विल टीच बच्चे, इसके बेहतर रिजल्ट दूंगा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम रिजल्ट दूंगा कम पैसे मिलेंगे। सो बंदे को कहना अच्छा भाईजान आप देखो आपको कितनी सफाई अच्छी लगी, उस हिसाब से हम नॉर्मली 400 चार्ज करते हैं, 300 चार्ज करते हैं, उस हिसाब से आप डाल दो इसमें। अगर उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, मे बी वो 200 मांग रहे हो 220 दे देता है, बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 6, गार्डनिंग एंड सफाई करना, यानी माली वाला काम। अक्सर हमारे छोटे छोटे सहन होते हैं, उनमें जंगली बूटियाँ उग जाती हैं, घास भरा हो जाता है, दरख्तों के पत्ते ज़्यादा गिर जाते हैं। आप क्या कर सकते हो, 2-4 बच्चों को इकट्ठा करके यू कैन स्टार्ट अ लिटिल गार्डनिंग सर्विस। आर पार पड़ोसियों की 2-4 उनको टूल्स देने पड़ेंगे, ब्रेक्स हो गए, बट मेक श्योर उन्होंने बंद जूते पहने हुए हैं, बड़ी मोटी जलाबें पहनी हुई हैं, हाथ पे दस्ताने पहने हुए हैं, बिकॉज सांप से बोलूँ का कोई पता नहीं होता कहाँ पे बैठे हूँ, ईंटों में, पत्तों में, घास में वगैरह वगैरह। अगेन बड़े बंदे की निगरानी की ज़रूरत है वहाँ पे, यार 2-4 सोटियाँ वगैरह मार दो, हलचल कर दो, जस्ट इन केस खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बिच्छू शिच्छू है, एंड देन लेट देम डू देयर थिंग। आप घास काटने के लहदा रेट लगा सकते हो, सफाई के लहदा रेट लगा सकते हो, साइज देख के रेट लगाओ, यार ये तो 10 मरले का मकान है इसकी लहदा रेट होगी, ये 5 का, ये 1 कनाल का, वगैरह वगैरह। एक और चीज़ जो आप इनको सिखा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यार बड़े बड़े को नहीं आती, बट आप अगर बैठोगे यू कैन लर्न इट विद इन अ कपल ऑफ आवर्स। फर्ज करो ये मुर्गियाँ और मुर्गियों के अंडे वाला जो बिजनेस है ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मोहल्ले की ज़रूरियात से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सो दे कैन रन अ टाइनी लिटिल इश्तिहार फेसबुक पे या यूट्यूब पे कि हम फलां जगह पे रहते हैं, विद इन 1 माइल ऑफ देमसेल्व्स, जिस जगह वो रहते हैं ना 1 मील ही के अंदर अंदर क्या हो हमारे से दर्जन देसी अंडे ले लो या पालक ले लो, फ्रेश ऑर्गेनिक हैंड पिक्ड पालक या पुदीना वगैरह वगैरह। ये कंप्यूटर पे बैठ के करने वाला स्किल है, दिमाग का स्किल है, बट इसमें बड़ी पोटेंशियल है माशाल्लाह। प्लस ये आइडिया उन बंदों के लिए जिनकी थोड़ी सेटिंग फिजिकल काम से नहीं है, ज़्यादा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से है, सो एटलीस्ट उनके लिए भी एक आइडिया है। जिस तरह मैंने वो ऑनलाइन सेलिंग का कहा था, ये भी आइडिया आप इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट 2 आइडियाज़ जो मैं खुद किया करता था जब मैं बच्चा हुआ करता था, हम गली मोहल्लों में फिरा करते थे, टीन के डब्बे, जूतियाँ, किताबें वगैरह लिया करते थे। उस वक्त हमारा इंसेंटिव हुआ करता था प्यालियाँ और पतीसा। अब की बार यू कैन एक्सचेंज इट ईदर फॉर पतीसा और यू कैन एक्सचेंज इट फॉर एक्चुअल मनी। प्लास्टिक की बोतलें भी आजकल बिकती हैं, बट अगेन सुपरविजन और दस्ताने लगाना मत भूलिएगा। और बिल्कुल आखिर में द थिंग जो सबसे पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, छोटी सी टक शॉप बना लो, शो देम हाउ टू बाय फ्रॉम समवेयर, और उसको बेचना किस तरह। जो दाव मैं इस्तेमाल करता था मैं भी आज भी काम कर सकता है। मैं ऐसी दुकान से ऐसी चीज़ लिया करता था जो बड़ी दूर है मेरे गाँव से, और वहाँ से मैं चीज़ लेके अपने गाँव पे बेचा करता था, और बंदों को पता ही नहीं चलता था कि ये अनोखी चीज़ कहाँ से आई। मैं खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखता था कि जिन स्कूलों में मेरे गांव के बच्चे जाते हैं या मेरे गांव वाली जो दुकानें, इन 2 जगहों पे ये चीज़ें नहीं बिकती हूँ। आजकल क्योंकि मैस मार्केटिंग और ब्रांडिंग आम हो चुकी है, शायद ये हर बार ना इस्तेमाल करने हो, बट स्टिल आप डेरू रेवड़ियाँ लेके छोटी पैकेजिंग में बेच सकते हो, मुरुंडे डेरू लेके छोटी पैकेजिंग में बेच सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज स्टिल प्रॉफिटेबल। दैट्स इट मिलियनेरो, चंद आइडिया थे। व्हाट आई वांट यू टू डू इज क्रिएट द फ्यूचर मिलियनेयर्स। उनको ऑप्शन दे दो, पर हाई इज़ नॉट एवरीथिंग।
स्कूल उनको लाजमन जाना है। मैं कहता हूँ कॉलेज 1-2 साल भी कर लो, बट बियॉन्ड दैट फजूल की है। मजबूरी किसकी है? डॉक्टर की मजबूरी है, लॉयर की मजबूरी है। अब ना लॉयर ना डॉक्टर बन सकते हो बिना यूनिवर्सिटी गए हुए। इंशाल्लाह वो भी ज़माना आएगा, वो भी चीज़ बदली जाएगी, बट हर चीज़ उसके अलावा बिना डिग्री के हासिल हो जाती है। यू कैन बी 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेहतर अगर आपके पास डिग्री नहीं है। डिग्री समथिंग जो आपको मेंटली पीछे रखती है। स्टार्ट योर चिल्ड्रन अर्ली, उनको दुनिया की हकीकत सिखाना शुरू कर दो, ताकि इंशाल्लाह जब वो आप और मेरे लेवल पे पहुँचे, दे आर 10 टाइम्स बिगर एंड मोर सक्सेसफुल देन अस। अगर किसी के पास कोई मज़ीद आइडियाज़ हैं ऐसे बिजनेसों के बारे में जो बच्चे चला सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि लोग उन्हें देख सकें और अपने बच्चों के साथ कर सकें। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूँ कि मैंने 10 लाख मिलियनर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। उनको उसी घिसी पिटी रट्टे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना, I'll be your number 1 fan। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, I'll push you and together अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो, तो देखो नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू, दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।